औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये जो इश्तिहार आपके सामने है, अगर आप ऐसा इश्तिहार बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो इसके ऊपर लिखाई है हमने इसको मिटाना है। अगर हम इसकी लिखाई मिटाएंगे तो ये इश्तिहार हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसकी लिखाई हम मिटाएंगे कैसे। तो इसका जवाब ये है कि लिखाई मिटाने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको शेयर करना है, लेके जाना है पिक्सआर्ट में, ठीक है। पहला पहला काम आपने यही करना है। अब पहला तरीका इसकी लिखाई मिटाने का वो ये है कि बैकग्राउंड से आप तस्वीर लें। यही जब आप यहाँ पे ले आएंगे तो ये खुद ब खुद बैकग्राउंड में तस्वीर चली जाएगी। देखें, ये तस्वीर यहाँ फिर क्रॉप में जाना है, ये यूं, ठीक है। ये यूं इसको करीब करेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा यूं करके फिर इसको यूं करके, ठीक है, थोड़ा मैं ताकि बराबर कर दूं तो मसला इसका हल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। पहला तरीक़ेकार ये है, आप जो है इसके बैकग्राउंड से ही तस्वीर लें और इसके ऊपर जो है बराबर कर दें। दूसरा तरीक़ेकार इसका ये है, ये जो पेंसिल बनी हुई है, अब हमने क्या मिटाना है, मजलिस आज़ा बराई इसारे सवाब मरूम फ़तेह मोहम्मद, हमने इसको मिटाना है। तो इसका कलर कौन सा है, सफ़ेद है। बैकग्राउंड कौन सा है, काला है। तो अब हम यहाँ काला इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी ज़ूम होती है और आसानी से मिट जाती है। यूँ आप हाथ से इसके ऊपर आराम आराम से घुमाएं, ठीक है। दूसरा तरीक़ेकार ये है। बहरहाल जो पहला तरीक़ेकार है वो ज़रा जल्दी है, ये भी जल्दी है। बहरहाल इसमें इतना जो काम है वो मज़ा नहीं करता, ठीक है। इसको बड़ा करेंगे तो ये भी जल्दी जल्दी मिटाना शुरू करेगा, ठीक है। थोड़ा सा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको फिर वापस लेके चलता हूँ। आपने मसलन इसके ऊपर जो लिखाई है वो सारी मिटा ली, ठीक है। अब आपने खुद जो लिखाई करनी है वो कहाँ करनी है, ठीक है। जो आपने खुद लिखाई करनी है वो कहाँ करनी है, तो यहाँ पे जो मैं तस्वीर आपको पहले दिखा रहा था वो ये है, ठीक है। अब आपने लिखाई कैसे करनी है और कहाँ करनी है, तो आपने इसको ले जाना है किसमें, उर्दू डिज़ाइन में। आप इसको उर्दू डिज़ाइन में ले गए, ठीक है। कहाँ ले गए, उर्दू डिज़ाइन में। सबसे पहला काम आपने उर्दू डिज़ाइन में इसको लेके ये करना है कि यहाँ आपने लेयर में इसको लगा देनी है लॉक, वगरना ये तस्वीर इधर से उधर हिलती रहेगी, ठीक है। इसको लॉक लग गई, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लिखना है, क्या लिखना है, मसलन हमने मजलिस अज़ा लिखना है, मजलिस अज़ा व कुरान खानी, कुरान ख़वानी, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि यहाँ तो ये अल्फाज जो है वो बारीक हैं, हमें तो मोटे चाहिए और सतर में बराबर चाहिए। तो क्या करना है, आपने फ़ॉन्ट में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। उसका जो फ़ॉन्ट था पहले वाले इश्तिहार में बड़ा था, मोटा था, वो ये है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि हम इसको तरतीब में कैसे रखें। एक मिनट, यानी वहाँ, हाँ ये हो गया, ठीक है। साइज़ को आपने थोड़ा सा माइनस करना है तो ये हो जाएगा कुल इस तरीके मजलिस अज़ा व कुरान खानी, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें। इसका काम यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं इसे जाता हूँ फिर पिक्सआर्ट में, उसमें थोड़ा सा काम आपको और सिखाता हूँ, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव नहीं करता, मैं वहीं पे चलता हूँ पिक्सआर्ट में, जहाँ से मैं काम जो है वो छोड़ के आया हूँ, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ और समझानी है। पिक्सआर्ट में, एक मिनट, एक मैंने तस्वीर यहाँ पे रखी हुई थी, पिक्सआर्ट से ही निकालते हैं, ज़रा इसको हटाते हैं। यहाँ पिक्सआर्ट से तस्वीर यही लेते हैं जो मैंने पहले रखी थी, ठीक है। इसी में पड़ी हुई है ये तस्वीर, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने ये पिक्सआर्ट में, यहाँ पे जो पहले इश्तिहार में चीज़ मौजूद है वो ये है कि फ़ोटो बहुत ही छोटा है, तो फ़ोटो मुझे बड़ा रखना है। बड़ा रखने के लिए मुझे क्या करना है, इसी से मुझे सफ़ेद बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। इसी तस्वीर से थोड़ा सा मुझे टुकड़ा क्रॉप कर लेना है, ठीक है, आपके सामने। ये आपने यहाँ पे यूँ रख लेना है, तो ये काम बिल्कुल आसान हो गया। अब हमने यहाँ पे रखनी है तस्वीर। तस्वीर, मेरे दोस्त की तस्वीर ले आता हूँ। अगर तस्वीर जो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव है तो नूरुन अला नूर काम हो जाएगा। ये मेरे दोस्त की तस्वीर है
और इसका बैकग्राउंड जो है वो पहले से रिमूव है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ, पूरा मौलवी तो खड़ा नहीं होगा। यहाँ पे ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। ये शायद आपके यहाँ हाथ में होता है, जो भी आप रखें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यूँ शायद रखता हूँ, ठीक है। ये आपके ज़ौक़ और शौक़ पे है कि आप इसकी साइज़ कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपने अब वही पहले वाली लकीरें शेप जो यहाँ बना हुआ था वो आपने लेके आना है, ये थी। देखिए आप इसमें गौर करें, मैं आपको पहले वाली जगह पे ला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये पहले वाली जगह पे मौजूद थी, ठीक है। जो कुछ पहले पहले वाले फ़ोटो में लिखा हुआ है वही कुछ आपने इसमें लिखना है, ठीक है। आज की वीडियो का जो मफ़रूज़ा हमारा यही है, ये, ठीक है। ये था पहले में, ठीक है। अगर आप इसको यूँ बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, यूँ छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। अगर यूँ आप इसको छोटा करना चाहें तो यूँ करके सकते हैं, अगर चाहें तो इसको ना भी रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। या मौलवी का नाम लिखें, खिताबत वगैरह जो वहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे, मसलन मैं इसको यहीं पे रख लेता हूँ और फ़िलहाल इसको मैं लगा देता हूँ लॉक, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, वो ये है कि ऊपर जो 2 लकीरें सुर्ख हैं, हम चाहते हैं कि एक ही लकीर हो, ठीक है। एक ही लकीर हो, तो अब हम यहाँ से थोड़ा-सा ये सफ़ेद बैकग्राउंड लेंगे, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है, जो आपका ज़ौक़ शौक़ है। चाहें तो आप सफ़ेद लें, या आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला थोड़ा-सा कलर दूसरा है, ठीक है। आप वो भी रख सकते हैं, आप इसको यूँ करेंगे तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी ज़रूरत का तकाज़ा है ये। अब एक और काम वो है कि ये जो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है ये टूटा हुआ, आप चाहते हैं कि ये काली लकीरें एक ही हो, तो अब हम इसको एक ही कैसे करेंगे? तो इसका जवाब भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसी तस्वीर से हम जो है वो सफ़ेद बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है, आपके सामने सफ़ेद बैकग्राउंड। ये पहली वीडियो है तो इसलिए मैं ज़रा तफ़सील से समझा रहा हूँ, बाद वाली वीडियो में मैं आपको तफ़सील से नहीं समझाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ आपने यूँ रख लेनी है। मैं इसलिए ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपको बार-बार एक ही चीज़ पे इक्तफ़ा ना करना पड़े। आप अपनी मर्ज़ी की भी वीडियो मतलब बना सकते हैं, उसमें शेप अपना मर्ज़ी का भी रख सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। हमने यहाँ से ये शेप लेना है और वहीं पे रख लेना है एक ही लकीर में, ठीक है। आप इसको यूँ करें, ठीक है। 1 मिनट, ये बड़ा होता जाएगा। ये तस्वीरें जो जितनी आप रखना चाहें, ठीक है। चाहे तो आप गोल रखें, एक ये चीज़, ठीक है। इसको छोटा-बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, या इसके बीच में कुछ लिखना चाहते हैं, ये इसके ऊपर आ गई, इसको ज़रा मैं ऊपर करता हूँ। तो चलो इसको मैं लॉक लगाता हूँ। ये नीचे आप अगर सफ़ेद पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप मसलन यहाँ से मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा टुकड़ा जो मैं नीचे रखूँगा जिसमें बामकाम लिखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, मसलन यहाँ पे मैं बामकाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। या मसलन इसको मैं यहाँ पूरा ही सेट कर देता हूँ। हमारी बहुत तफ़सील है, मास्क पहन के आएँ, मास्क पहन के आएँ, मैं ये करें, वो करें, समझे कि नहीं? इज्तिमाई फ़ासले की जो रियायत करें, तो इस तरीके से आप मजलिस बना सकते हैं, ठीक है। मजलिस का पोस्टर जो है वो बना सकते हैं। चाहें तो आप इसको रखें, चाहें तो ना रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता। आज के आपने इश्तिहार में देखा, आप उसमें किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं, कौन-सी चेंजिंग कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप समझते हैं कि इस मौज़ू पे और भी काम होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं इस मौज़ू पर भी जो है वो वीडियो बनाऊँ। खुदा हाफ़िज़।